जीवॉन जब जियो को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है तो वो दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन फिर अचानक जियो को अपनी आने वाली मौत को याद करता है। उसे लगता है कि वो जीवॉन के लिए सही नहीं है और ऐसा करने से जीवॉन को ही बाद में पछतावा होगा, इसीलिए वो उसे अपने घर से बाहर कर देता है। अगले दिन जब जीवॉन ऑफिस जाती है तो देखती है कि जियोक नहीं आया था क्योंकि उसने ऑफिस से छुट्टी ली थी। मिस रैन भी वहाँ पहुँचती है तो मिस्टर किम उन्हें फिर से परेशान करने लगते हैं कि वो इतना लेट क्यों आई, उन्हें तो अब जल्दी आना चाहिए, वो बॉस जो बन गई है। लेकिन तब भी मिस रैन उन्हें इग्नोर कर देती है तो जीवॉन उन्हें समझाती है कि उन्हें ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए, ऐसे आदमी को तो जवाब देना चाहिए। तभी मिस रैन को उनके हस्बैंड का कॉल आता है जो उसे जल्दी घर जाकर बेटी को संभालने के लिए कह रहा था। जीवॉन उनकी बातें सुन लेती है और उन्हें कहती है कि घर पर रहकर अगर उसका पति बेटी को नहीं संभाल सकता तो उसे अपने पेरेंट्स की मदद लेनी चाहिए। पर इन सब में मिस रैन अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। जियो की तबीयत खराब थी, इसीलिए जीवन घर जाकर उसके लिए दलिया बनाकर उसके घर ले जाती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। तभी उसे अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो दरवाजा खोल देती है क्योंकि जियोक ने उसे एक बार घर का पासवर्ड बताया था। अंदर जाने पर वो जियो को जमीन पर गिरा देखती है। वो बताता है कि उसने दवाई पहले ही ले ली थी और साथ ही वो उसे वो बात याद दिलाता है जब बहुत पहले जीवॉन ने उससे कहा था कि वो ऐसा महसूस करती है कि वो किसी नाव पर है और उसे एक ठोस जमीन चाहिए। तब जीवॉन को एहसास होता है कि उस दिन नशे में उसने जिस लड़के से ये बातें की थी वो यही था और जियो इसीलिए उसे कह रहा था कि वो उसके लिए ठोस जमीन बनना चाहता है। तब वो उसे नहीं देख पाई थी क्योंकि उस दिन उसका चश्मा टूट गया था। साथ ही जियो उसे बता देता है कि वो पहले से ही उसे पसंद करता था। जियो की तबीयत ज्यादा खराब थी, इसलिए जीवन उसके पास ही रुक गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जीव उठता है तो जीवन को देखता है। वो उसे कुछ कहे उससे पहले जीवन उससे कह देती है कि उन दोनों को हमेशा साथ रहना चाहिए और अगर किसी को पछतावा होगा तो दोनों को ही होना चाहिए। वो जियो के साथ रहना चाहती है। अब तो वो भी उसकी बात मान गया था, इसीलिए वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। वो दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं पर आगे जाकर दोनों अलग हो जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले। वो दोनों अब बहुत ज्यादा खुश थे और फिर डेट पर जाने के लिए वीकेंड पर मिलने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ मिनहान सुमिन को उसकी माँ से मिलवाता है और उसके बारे में झूठ बोल देता है कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। तो सुमिन भी झूठ बोल देती है कि उसकी माँ को मिनहान बहुत ज्यादा पसंद है। मिनहान की माँ को सुमिन पसंद आ गई थी, इसलिए वो शादी के लिए भी राजी हो गई थी। अब वीकेंड पर जियूक और जीवन दोनों साथ में घूमने जा रहे होते हैं तो जियूक जीवन को बताता है कि मिनहान ने अपनी शादी के लिए क्राउन वेडिंग हॉल बुक किया है। ये वही जगह थी जहाँ पर जीवन मिनहान की शादी हुई थी। तभी मिस रैन जीवन को मैसेज करके बताती है कि उसके पेरेंट्स ने इसको सपोर्ट किया है। जब मिस रैन के पेरेंट्स को उनकी बेटी के बारे में पता चला था कि उसका पति निकम्मा है, उनकी बेटी ऑफिस का काम भी कर रही है और घर भी देख रही है, तो वो उसके पति को डांटते हैं और उससे कह देते हैं कि वो उनके रेस्टोरेंट में आकर काम करे। इस बीच जीवन जियो को वहाँ ले जाती है जहाँ पर वो कॉलेज के टाइम पर आया करती थी। वो लोग वहाँ खाना खाते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन ऑफिस में मिस्टर किम मैनेजर की कुर्सी पर बैठा हुआ था जो कि मिस रैन की जगह थी। उसका डिमोशन हो गया था, फिर भी उसकी अकड़ जा ही नहीं रही थी। वो मिस रैन से भी बहुत ही अकड़ में बात कर रहा था, लेकिन जीवन के जोर देने पर इस बार मिस रैन चुप नहीं रहती। वो उससे उसी की टोन में बात करती है कि तुम्हारा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बहुत बेकार है और अब मैं तो तुम्हारी बॉस हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे इज्जत से बात करनी होगी। इतनी इंसल्ट के बाद तो मिस्टर किम कुछ बोल ही नहीं पाता। शाम को मिस रैन के पेरेंट्स ने अपनी बेटी के प्रमोशन में पार्टी रखी थी जहाँ पर ऑफिस की टीम भी थी और जब उसके पापा उसे अप्रिशिएट करते हैं तो जीवन इमोशनल हो जाती है, उसे अपने पापा की याद आ जाती है। इस बीच जून भी वहाँ पहुँचता है कि मिस रैन ने उसे भी इनवाइट किया था, लेकिन बाहर वो एक आदमी को किसी औरत के साथ दिखता है। अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि वो आदमी मिस रैन का पति है। अगले दिन मिनहान की माँ उसके और सुमिन के लिए घर देखने जाती है। मिनहान को पता चलता है कि उसे किराए पर रहना होगा क्योंकि उसकी माँ ने उसे घर खरीदने से मना कर दिया था। वो चाहती थी कि वो दोनों पहले 2 साल तक साथ रहें। शादी के लिए मिनहान की माँ ऐसी ड्रेस और मेकअप स्टाइल चुनती है जो सुमिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मिनहान से बात करके भी उसे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसे इन सब से कोई मतलब नहीं था। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में जीवॉन को सुमिन की तरफ से उसकी शादी का इन्विटेशन मिलता है तो वो इसे जियो को भेज देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद इस बारे में कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट हो जाती है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि मिनहान सुमिन से शादी कर रहा है। लेकिन मिनहान तो इसे सीक्रेट रखना चाहता था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये खबर जियो ने जून को दी थी और उसके कहने पर ही जून ने इसे अनाउंस कर दिया। नेक्स्ट सीन में जून जियो के दादा को जियो और जीवन की वो पिक्चर्स दिखाता है जब वो दोनों डेट पर गए थे, जिसमें कि जियो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। जून का मानना था कि जियो आजकल बहुत ही खुश है, उसने उसे इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। इसीलिए उससे जब जियो ने ऑफिस में मिनहान की शादी की अनाउंसमेंट के लिए कहा तो वो मना नहीं कर पाया। जल्दी शादी का दिन भी आ गया था। जियोक जीवॉन को एक एक्सपेंसिव नेकलेस गिफ्ट करता है। फिर वो दोनों वेडिंग हॉल के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर सुमिन भी रेडी थी। वो खुद को कह रही थी कि आखिर वो जीवॉन से जीत गई और फिर अपनी सास के साथ पिक्चर्स खिंचवाती है। तभी उसकी माँ भी आ जाती है, लेकिन असल में ये इसकी माँ नहीं थी। सुमिन ने उसे अपनी माँ बनने का नाटक करने के लिए बुलाया था। बाहर मिनहान अपने गेस्ट का वेलकम कर रहा था
तभी जीवॉन और जियो को आता देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि जीवॉन बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे कहीं ना कहीं इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने जीवॉन को अपनी लाइफ से जाने दिया। फिर जीवॉन उसे एक लिफाफा देती है। उसके जाने के बाद जब वो उसे खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर एक लीगल नोटिस था कि जीवॉन उस पर उसके उधार लिए हुए पैसों के लिए मुकदमा कर रही है। इसके बाद जीवॉन सुमिन से मिलने जाती है। वो तब भी ये दिखावा कर रही थी कि वो बहुत खुश है। इस पर जीवॉन उसे थैंक्स कहती है कि उसने उसका कचरा ले लिया और फिर एक बैग फेंक कर चली जाती है जो कि मिनहान ने उसके लिए खरीदा था। इस पर भी सुमिन यही सोच रही थी कि उसने जीवॉन का सब कुछ छीन लिया है, वो तो जीत गई है। फिर वो वेडिंग हॉल में एंटर करती है। यहाँ पर हमें वो सीन भी दिखाया जाता है जब जीवॉन की शादी हो रही थी, लेकिन अब फाइनली उसकी जगह सुमिन ने ले ली थी और इस बात से जीवॉन बहुत ही खुश भी थी। सुमिन की मॉम को देखकर मुझे शक हो रहा था क्योंकि वो उसकी जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, तो उन्हें भी लग रहा था कि शायद उसने उन्हें किराए पर लाया हो। पर वो ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि जीवॉन को याद था कि सुमिन की माँ अभी भी जिंदा है। तभी यूनो भी वहाँ पहुँचता है क्योंकि सुमिन ने उसे भी बुलाया था, लेकिन वो बताता है कि उसने उस इनविटेशन को उसके उन क्लासमेट को भी दिखाया और वो वही लड़कियां थी जो कि जीवॉन को परेशान किया करती थी। पर अब वो सुमिन से उसका बदला लेने आई थी। वो वहाँ पर तमाशा खड़ा कर देती है, जिस वजह से सुमिन और उसकी सास को सबके सामने इंसल्ट फील होती है। दूसरी तरफ हम ऑफिस का सीन देखते हैं। जून स्टोर रूम में मिस रैन को रोता हुआ देखता है तो उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। मिस रैन कहती है कि उसे पता चला है कि उसे पेट का कैंसर है। वहाँ जियो को जीवॉन भी मुस्कुराते हुए हाथ पकड़े घर आते हैं, लेकिन घर पर कोई उनका वेट कर रहा था और वो कोई और नहीं जियो की फियांसे यूरा थी। लेकिन जियो ने तो उससे एंगेजमेंट तोड़ दी थी। यहाँ पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब जीवन बहुत छोटी थी तो एक दिन वो अपने डैड को गुड बाय कह रही थी क्योंकि वो किसी काम से बाहर जा रहे थे, इसीलिए उन्हें आने में देर हो जाएगी। सामान खरीदते हुए कुछ लोग उसकी माँ के बारे में बात कर रहे थे कि वो तो भाग गई, और घर जाते हुए जब वो अपने पापा को देखती है तो उनका पीछा करती है। तब वो अपनी माँ को किसी दूसरे आदमी के साथ किसी घर में जाते हुए देख लेती है। उस समय उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश भी लग रही थी। बाद में वो ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान खरीदती है, लेकिन उसका वॉलेट कहीं खो गया था। इस पर भी वो दुकानदार उसकी माँ के बारे में कमेंट करने लगती है। तभी सुमिन वहाँ पहुँचती है और उसकी हेल्प करती है। इस तरह शुरुआत से जीवॉन के पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसने गलत लोगों पर भरोसा किया। पर अब उसने ठान लिया था कि जो ये दूसरा मौका उसे मिला है उसमें ये बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी। इस बार उसने जिसे चुना है उसे यकीन है कि वो उसके साथ खुश रहेगी। प्रेजेंट में अब उसके सामने जियो की एक्स फियांसे खड़ी थी। जियो की एंगेजमेंट के बारे में जानकर जीवॉन को फिर से झटका लगता है। उसे लग रहा था कि उसने इस बार भी गलत इंसान पर भरोसा किया, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। घर जाती है तो उसे पता चलता है कि मिस रैन को पेट का कैंसर है। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा टूट जाती है क्योंकि ये कैंसर तो उसे होना था। फिर हम यूरा को देखते हैं। वो जियो के दादा से बातें कर रही थी कि जियो को उसे कभी कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए तो वो सगाई तोड़ने के लिए मान गई थी। पर अब वो काफी बदल गया है और इसलिए वो अब उसके साथ रहना चाहती है। तो अब वो कुछ दिनों तक कोरिया में रहने वाली है। दूसरी तरफ हम जीवॉन को देखते हैं। उसने मिस रैन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक नई कार खरीदी थी क्योंकि वो उन्हें आराम देना चाहती थी। पर वो गिल्ट भी फील कर रही थी कि ये उसकी किस्मत थी जो मिस रैन को मिल गई। वो इस बात से भी हैरान थी कि ये सब मिस रैन के साथ क्यों हुआ। उसे तो लगा था कि मिनहान की शादी के साथ इसे भी खत्म हो जाना चाहिए था। दूसरी तरफ सुमिन और मिनहान हनीमून पर आए थे, लेकिन सुमिन को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो मिनहान से अपने फ्यूचर के बारे में भी बात करती है, तो वो उसे समझाने लगता है कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, मेरे बारे में और मेरी माँ के बारे में भी सोचना चाहिए। और बातों ही बातों में आखिर में उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। बाहर निकलकर वो अपने दोस्त को फोन करता है कि उसकी माँ ने जो किराए पर अपार्टमेंट लिया था उसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर वो पैसों को वापस लेना चाह रहा है, और अपनी माँ को ये बताने वाला है कि ये सब तो घोटाला था। लेकिन सुमिन उसकी बातें सुन लेती है। वहाँ ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन मिस्टर किम तो खुश नजर आ रहे थे। जीवॉन भी 3 दिन की छुट्टी के बाद वापस काम पर आ गई थी। उससे पता चलता है कि फूड किट प्लान में शेफ ने हाथ पीछे खींच लिए है। उनका कहना था कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत खराब है और युन को तो लग रहा था कि शायद इसमें मिस्टर किम का हाथ है। तभी जियो वहाँ पहुँचता है और जीवॉन को अकेले में बात करने के लिए बुलाता है क्योंकि वो उसका कॉल नहीं उठा रही थी। जियो उसे बताता है कि उसने कभी शादी नहीं की, उसकी पिछली लाइफ में भी उसने यूरा के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी और जीवॉन की फ्यूनरल के बाद ही उसे ये एहसास हुआ था कि वो उसे पसंद करता है। लेकिन जीवॉन तो इस बात से नाराज थी कि वो किसी से रिश्ता जोड़कर एक तरफ से उसे नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसकी माँ भी उसके पापा को छोड़कर किसी और के पास चली गई थी। तो ये सिचुएशन उसे अपने जैसे ही लग रही थी। जीवॉन उससे बातें नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगती है। तो जियो उसे एक कैंसर स्पेशलिस्ट का कॉन्टेक्ट देता है जिसे उसने स्पेशली यूएस से बुलाया था। नेक्स्ट सीन में जीवॉन को यूरा का फोन आता है। वो उसे मिलने बुलाती है और जीवॉन जब उससे मिलने जाती है तो उसे साफ साफ बता देती है कि उसे उन दोनों की एंगेजमेंट के बारे में नहीं पता था और अब उसने उसके साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया है। पर यूरा तो कुछ और ही समझ रही थी। उसका कहना था कि जीवॉन अपने ब्रेकअप के बाद जानबूझकर जियो के पीछे पड़ी क्योंकि वो जानती थी कि जियो अमीर है, यूएन की कंपनी का वारिस है। तो जीवॉन भी क्लियर कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने ये सब पैसों के लिए नहीं किया, वो जियो की हेल्प के बिना भी अपनी लाइफ को बदल सकती है।
जीवोन ने जियो को उसका दिया हुआ नेकलेस भी लौटा दिया था। वो तो ये सोच रही थी कि अब मिस रैन के साथ आखिर क्या होने वाला है। फिर हम मिस रैन को देखते हैं। वो अभी अपने पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में थी और हॉस्पिटल जा रही थी। जून उसे दूर से देख रहा था। तभी वो उस औरत को देखता है जिसे उसने उस दिन मिस रैन के पति के साथ देखा था, और वो औरत मिस रैन की बेस्ट फ्रेंड थी। मतलब कि यहाँ कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे कि जीवोन के साथ हुआ था। दूसरी तरफ मिनहान और सुमिन भी हनीमून से वापस घर आ गए थे, और उसकी माँ को अपार्टमेंट वाली धोखाधड़ी के बारे में पता चलता है तो उन पर गुस्सा होती है। तो इसके लिए भी वो सुमिन पर दोष लगाती है कि वो एक समझदार औरत नहीं है। पर वो जीवोन की जैसे सीधी साधी नहीं थी। वो तो उल्टा उन्हें जवाब दे देती है कि आपने घर चूज किया था और उसे कॉन्ट्रैक्ट पर भी आपने लिया था, तो इसके लिए आप मुझे दोष नहीं दे सकती, बल्कि आपको तो किराए की जगह घर खरीद कर देना चाहिए था, पर फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। वो ये भी बताती है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसने स्टॉक में पैसा लगाया था और उसे काफी प्रॉफिट हुआ, इसलिए बातों ही बातों में वो धमकी दे देती है कि अगर उन्होंने उसे और मिनहान को परेशान करना बंद नहीं किया तो वो बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाएगी। पैसे का नाम सुनकर तो मिनहान भी उसकी तरफ हो गया था, और बच्चे के नाम से उसकी माँ भी कुछ नहीं बोल पाई। लेकिन रूम में जाकर सुमिन उसे बता देती है कि उसका कोई बच्चा नहीं है। लास्ट टाइम मिनहान ने जब सुमिन की तरफ जोर से फोन फेंका था तो उस वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था। फिर हम जीवोन को देखते हैं। वो ऑफिस में देर तक काम कर रही थी। तभी यून उसके लिए स्नैक्स लेकर आती है जो कि उसे जियुक ने लाने के लिए कहा था। इसीलिए यून समझ गई थी कि जियुक ने अपनी सगाई जीवोन की वजह से तोड़ी। वो इस बात से खुश थी कि उसका भाई जीवोन को पसंद करता है। यून उन दोनों के बीच की सिचुएशन को समझ रही थी, इसलिए वो उसे बताती है कि उसके भाई ने तो बिजनेस की वजह से एंगेजमेंट की थी, उसे डेटिंग में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन जब से तुम इसकी जिंदगी में आई हो वो बहुत बदल गया है। और रही बात युवा की, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार युरा को किसी लड़की पर शक हुआ था कि उसका जियुक के साथ कुछ चल रहा है, तो उसने उस लड़की की बहुत बुरी से पिटाई करवाई थी क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि कोई उसकी चीज को छुए। यून उसे ये भी बता देती है कि वो जियुक की सगी बहन नहीं है। उसकी और उसकी माँ की वजह से जियुक को बहुत कुछ झेलना पड़ा। उसे बचपन में ही परिवार को संभालना पड़ा था। यहाँ हमें पता चलता है कि जियुक के पापा का किसी औरत के साथ अफेयर चल रहा था जो कि यून की माँ थी। इसीलिए जब वो युरा से जुड़ा तो वो अपने पापा की तरह नहीं बनना चाहता था, किसी को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन जीवन के आने के बाद उसे ऐसा करना पड़ा। फिर हम युरा को देखते हैं। उसने जीवन के बारे में सब कुछ पता कर लिया था कि मिनहान और सुमिन ने उसे कैसे धोखा दिया, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे चीट किया। उसे ये भी लग रहा था कि जीवन जानती थी कि जियुक कंपनी का वारिस है, इसलिए तो उसके पीछे पड़ गई थी। तो अब वो मिनहान और सुमिन को भी जियुक की असलियत बताना चाहती थी। वहाँ घर पर सुमिन अपनी जिंदगी से परेशान हो गई थी। उसके सास ने उसे बहुत सारे काम दिए थे, सारे कामों को करके वो तंग आ गई थी। तभी उसे एक कुरियर मिलता है जिसमें कि जियुक और जीवन के साथ में पिक्चर्स थी, और उसके साथ ही कंपनी के शेयर होल्डर्स की लिस्ट भी थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि जियुक कंपनी का वारिस है। वो समझ जाती है कि जीवन ने उस पर मिनहान नाम का कचरा फेंक दिया है और खुद जियुक से शादी कर रही है क्योंकि वो बहुत अमीर है। मिनहान जब घर आता है तो उसे भी इस बारे में पता चलता है। सुमिन जीवन पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी और अब वो उसके बदले उससे पैसे लेना चाहती थी। दूसरी तरफ हम जीवन को देखते हैं। उसे उसकी माँ का मैसेज मिलता है। इसके बाद वो अगले दिन उनसे मिलने जाती है। वो बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी, तो इसके लिए भी वो बहाना बनाती है कि उस समय वो बहुत छोटी थी, मैच्योर नहीं थी, और तब वो जीवन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तब उसे वो मिल गया जिसे वो चाहती थी, लेकिन फिर भी वो जीवन को हमेशा याद करती थी। वो उससे मिलने भी आई, लेकिन उसके पापा ने मिलने ही नहीं दिया। उसकी माँ माफी मांगने लगती है, तो जीवन अगले दिन फिर उनसे मिलती है और वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। जीवन उन्हें बहुत सारे और महंगे महंगे गिफ्ट देती है। इतने सारे गिफ्ट की खुशी में उसकी माँ के मुंह से निकल जाता है कि उसने तो एक अमीर बॉयफ्रेंड फंसाया है, इसीलिए तो उसने इतनी सारी शॉपिंग की। जीवन हंसने लगती है क्योंकि वो अपनी माँ से यही उम्मीद कर रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि उसकी माँ ने पैसों के लिए उसे छोड़ दिया था और अब भी वो पैसों के लिए उससे मिल रही है, लेकिन आज वो उनसे सिर्फ इसलिए मिलने आई थी क्योंकि वो ये दिन चाहती थी। और फिर जब वो जाने लगती है तब भी उसकी माँ उसे रोककर ये पूछती है कि क्या उसके पास कुछ पैसे हैं। असल में सुमिन ने ही उसकी माँ को ये सब करने के लिए कहा था। इस बीच हम यूरा को भी देखते हैं जो कि मिनहान से मिलने आई थी, और दूसरी तरफ जीवन को बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि उसने जियो को कितना गलत समझा। वो उससे मिलने भी जाती है पर उसकी हिम्मत नहीं होती, तो वो वहाँ से वापस जाती है। इसके बाद वो अपने पापा की कब्र के पास जाती है, रोती है, उनसे बातें करती है कि वो चीज़ों को सही नहीं कर पा रही है। वापस आते हुए वो एक सिग्नल के पास रुक जाती है, लेकिन दूर खड़े ट्रक में ड्राइवर को किसी का कॉल आता है। उसके बाद वो जीवन की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। जीवन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से एक दूसरी कार जीवन की कार के आगे आ जाती है, जिसमें कि जियुक था। जीवन उसे देख लेती है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले वो ट्रक जियुक की कार को घसीटते हुए आगे ले जाता है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए जल्दी ही मिलते हैं।